प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज का मनन का भाग हमने लिया है जो आपको मुझे मिलता है निर्गमन की किताब अध्याय 17 उसकी 1 से लेकर 2 आयत और लिखा है। फिर इजराइलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा की आज्ञा के अनुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए और वहाँ उन लोगों को पीने का पानी ना मिला, इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो। अजीजों, परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे यहाँ पर कहता है कि मूसा लोगों से सवाल करता है कि तुम यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो और मुझसे वाद विवाद क्यों करते हो। कई बार ये कहना बहुत अधिक आसान होता है कि परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूँ। कई बार बार ये कहना अच्छा लगता है कि खुदावन आई लव यू, खासकर जब हम आराधना में होते हैं, परमेश्वर की इबादत में होते हैं, अपने हाथों को उठाकर, और कई बार आंसुओं के साथ हम कहते हैं, प्रभु जी मैं तुझसे प्यार करता हूँ, इस दुनिया से बढ़कर, इस दुनिया की बातों से बढ़कर, अपनों से बढ़कर, हर चीज़ से बढ़ के मैं तुझसे प्यार करता हूँ। लेकिन अजीजों, क्या होता है जब चीज़ें आपके मेरे विपरीत दशा में जाने लगे? क्या होता है जब चीजें ऐसी दशा में बहने लगे जिसके बारे में ना आपने सोचा, ना कभी आपने कल्पना करी? और तब ऐसे समय कई बार हम परमेश्वर से क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे समय कई बार हम परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा करने लग जाते हैं। ऐसे समय कई बार हम परमेश्वर की परीक्षा करने लग जाते हैं और कहते हैं, खुदावन यदि तू मेरे लिए ये चमत्कार करेगा तब मैं तुझ पे विश्वास करूंगा। यदि प्रभु जब तक मुझे एक मकान न दे मैं तब तक चर्च नहीं जाऊंगा। प्रभु जब तक मुझे एक नौकरी ना दे मैं यह काम करने वाला नहीं हूं। प्रभु जब तक ये काम ना करे। अजीजों, जब आप और मैं परमेश्वर के सामने कई बार जब कंडीशन रखते हैं, शर्त रखते हैं, दूसरे शब्दों में पता आप और मैं क्या कर रहे हैं? आप और मैं परमेश्वर की परीक्षा कर रहे हैं। और यहां पर इजरायलियों ने यही तो किया था। वे प्यासे थे, उन्हें लगातार प्यास लग रही थी और वे गुस्सा हो रहे थे, वे लड़ रहे थे और वे परमेश्वर के अद्भुत कामों को जब वे क्रोधित थे, भूल चुके थे कि कुछ देर पहले ही थे या कुछ दिन पहले ही तो परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग किए। उन्हें इस बात को स्मरण रखना चाहिए था कि जिस खुदा ने लाल समुद्र को 2 भाग किया, उस परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है और सब कुछ कर सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश वो उस बात को भूल गए। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, और वे प्रभु से नाराज हो गए और उसकी परीक्षा करने लगे। आज सुबह के समय मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम जब इजरायलियों के बारे में पढ़ते हैं और कई बार हम उनके ऊपर आक्षेप लगाकर ही कहते हैं कि वे लोग ऐसे थे, वे लोग कमजोर थे, उन्होंने ऐसा किया। लेकिन जब आप और मैं अपने जीवन को देखते हैं, क्या वे हमारे समान नहीं? न जाने कितने बार हम इस तरीके से करते हैं, न जाने कितने बार परमेश्वर के चमत्कारों को आप और मैं भूल जाते हैं जो उसने आपके लिए, मेरे लिए किए, और छोटी छोटी बातों के लिए परमेश्वर पे कुड़कुड़ाते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरते गए, हम बलवा करने वाले ठहरते हैं और हम भूल जाते गए खुदा ने हमारे लिए कितने बड़े बड़े अद्भुत काम किए। अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, खुदा के अगर उन अद्भुत कामों को अगर आप और मैं याद रखेंगे, उसके उन मुआवजों को जब आप और मैं याद रखेंगे, अर्थात उसके चिन्ह और चमत्कारों को जब आप और मैं याद रखेंगे, आपका मेरा दिल हमेशा धन्यवाद से भरा रहेगा। अब कभी खुदा के विरुद्ध में नहीं कुड़कुड़ाएंगे, कभी अपने शब्दों को, अपने मुंह को खोलकर हम उससे नहीं कहेंगे। अजीजों, हमें प्रभु से प्रार्थना करने की जरूरत है कि प्रभु जी हमें अनुग्रह दे कि हर परिस्थिति में हम तुझ पर विश्वास रखें। हमें अनुग्रह दे कि हर परिस्थिति में हम तेरे नाम के ऊपर विश्वास रख सकें और तेरे नाम के ऊपर ना केवल विश्वास रख सकें वरन तुझ पर भरोसा रखकर हम आगे की तरफ बढ़ सकें। मदद कर। जब हम ऐसे कहते हैं, प्रभु विश्वास योग्य हमारी सहायता करने के लिए दुआ करें। प्रभु जी सुबह के लिए हम धन्यवाद देते हैं और हम दुआ करते हैं, हमें अनुग्रह दे, हम तुझ पर और अधिक भरोसा कर। जीवन में जब कड़वाहट और चुनौतियों का समय आते समय तब भी हम तुझसे लिपट करें और कहने पाएं कि प्रभु विश्वास योग्य और जो यहाँ तक लेकर आया वो आगे भी ले जाने के लिए ताकतवर है। मदद कर पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।